नमस्कार, मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश इलाही अंसारी के साथ सबसे पहले आसनसोल टाइम्स के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। हम उम्मीद करते हैं कि दीपावली का ये प्रकाश पर्व आप सबके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा और आप सबका जीवन मंगलमय होगा। इस वक़्त जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ हमारे साथ मौजूद हैं पश्चिम बर्धमान ज़िला युवा टीएमसी के ज़िला संपादक और जमुड़िया के विधायक प्रतिनिधि श्री प्रेमपाल सिंह। सर आपको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ और आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब आपकी। आज सर्वप्रथम आपके चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे मिलने के लिए, बात करने के लिए। और आज चूँकि बहुत बड़ा पर्व है, दीपावली है, साथ ही काली पूजा जिसको हम लोग श्यामा पूजा भी कहते हैं। इसको मैं सारे जनता जनार्दन जितने मेरे भाई बंधु, माता, बहनें हैं, सबको इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएँ। दिवाली अच्छे से मनाइए, काली पूजा मनाइए और उत्साह में रहिए। जी हाँ, प्रकाश पर्व है, रोशनी का त्योहार है दीपावली। तो आज दीपावली के इस शुभ दिन पे आपसे बात हो रही है और आपसे बात हो और राजनीति की बात ना हो ये तो हो नहीं सकता। तो हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से आपका नाम, आपकी बातें, आपके चर्चे सुर्खियों में हैं, न्यूज़ में, समाचार पत्रों में, अखबारों में। तो पवन सिंह को लेकर जो घटना हुई और आपने उसको रद्द कर दिया, पूरे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। उसको लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। हालाँकि आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका पूरी तरह से खुलासा कर दिया। लेकिन अभी भी कुछ लोगों के मन में ये संदेह बरकरार है कि आखिर इसके पीछे कुछ कहानी तो नहीं है। तो आज हम आप आपसे एक बार फिर जानना चाहते हैं कि क्या हुआ और रद्द आपने क्यों किया? देखिए, जैसा कि भाई साहब आपने जानते हैं, सारे कुछ आपको पता है, मुद्दा भी सारे पता है। दिवाली और काली पूजा के उपलक्ष्य में हर साल की भांति, हर साल कोई न कोई कलाकार आते ही थे, हमारे इस काली पूजा में। और भी हमारा कार्यक्रम होता है, होली मिलन होता है, सब कुछ होता है, सब कार्यक्रम में लोग आते ही हैं। और उसके बाद इस बार भी हम लोगों ने कार्यक्रम रखा था, सारा सांस्कृतिक कार्यक्रम था 4 दिनों का। उसमें बंगाली कलाकार भी थे, कुछ बैंड वाले भी थे, ऑर्केस्ट्रा वाले भी थे। उसके बाद एक पवन सिंह का भी जो पावर स्टार बोलते हैं, उनका भी कार्यक्रम था 3 तारीख को। लेकिन चूँकि आप देख रहे हैं कि किसी संगठन की बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा संगठन है जो हमारे पार्टी के अगेंस्ट में जाके, चाहे हमारे पार्टी के विरोध में उतनी क्षमता है उसमें, उतना पावर है उसमें, कि किसी ऐसे बड़े कार्यक्रम को वो रद्द कर पाएँ। ये जबकि आपको पता होना चाहिए कि पवन सिंह एक बहुत बड़े स्टार हैं। आजकल के वो सिर्फ़ भोजपुरी वर्ल्ड के में नहीं है, बॉलीवुड में भी बहुत बड़े स्टार हैं, जो आपकी भली-भाँति जानते हैं। और कुछ सुरक्षा के कारणों के कारण जो हमारा जगह था, छोटा था और उनको देखते हुए हमें लगा कि पर्याप्त सुरक्षा हम लोग प्रदान नहीं कर पाएँगे। इसी कारण हम लोगों ने उनका कार्यक्रम को रद्द किया और साथ ही साथ सारे कार्यक्रम को हम लोगों ने रद्द किया। छोटे-मोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जो अपने पूजा तो हम लोग बंद नहीं कर सकते, माँ की पूजा है, पंडाल, लाइट सब कुछ लगेंगे और छोटा-मोटा सांस्कृतिक कार्यक्रम अगर हो सकेगा तो मैं क्लब कमिटी को बोलूँगा, चूँकि गाँव की बात है, आपस की जनता की बात है, वो लोग अपना करें। इसमें हम लोग का सहयोग है और हम लोग सीधा तौर पे यही जिस दिन हमने घोषणा की कि पवन सिंह का कार्यक्रम रद्द के साथ सारे कार्यक्रम रद्द, वो आज भी है। और चूँकि यहाँ के जनता जनार्दन इसका मनोबल बहुत टूट चुका है, जिसका मुझे सीधा असर दिखाई दे रहा है उनके व्यवहारों पे, उनके भावनाओं पे। ये होना नहीं चाहिए था, उचित नहीं था। मुझे सोचना चाहिए था पहले ही इस कार्यक्रम के बारे में, इसमें क्या बाधाएँ आएँगी। तो उसको मैं ना सोचते मैंने सोचा कि ये जनता के लिए है, आवाम के लिए, पब्लिक के लिए, उनकी खुशी के लिए है। चूँकि इतने बड़े-बड़े स्टार हर समय तो आते नहीं हैं, कभी-कभी मौका मिलता है। इसी काली पूजा के मौके पे अगर वो आते, सब आनंद उठाते, लेकिन कहीं न कहीं सब में रोष है, वो चाहे हिंदी भाषी हो। और ख़ास करके ये सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो क्लब कमिटी है, वो सारे एक भी सदस्य उसमें हिंदी भाषी नहीं है, सारे बांग्ला भाषी है। उनमें जो उत्साह था पवन सिंह को लेकर, हमारा बहुला समाज, बहुला ग्राम के जो लोगों का उत्साह था और पूरे जिले और पूरे राज्य का जो उत्साह था, वो उत्साह में कहीं न कहीं कुछ ठेस पहुँची है। इसके लिए अगर कोई संगठन सामने आके कहता है कि हमने ऐसा किया, तो उनको सोचना चाहिए कि ये कार्यक्रम रद्द करना उनके लिए उचित नहीं था। उनको होने देना चाहिए था, जैसे बंगाल से लेके झारखंड, बिहार में जैसे हम लोग रहते हैं सब मिलकर, यहाँ भी हम लोग आपके साथ में ही थे, कार्यक्रम होना उचित था, कार्यक्रम होने दिया जाता, तो बहुत बढ़िया था। और मैं अभी भी अपील कर सकता हूँ अपने राज्य के सरकार से, अपने मुख्यमंत्री से, चाहे अपने प्रशासन से, अगर वो कहेंगे कि ये कार्यक्रम किया जाए, अगर आप सक्षम हैं, तो हम तो सक्षम हैं ही करने के लिए, हम लोग अभी भी तैयार हैं, कार्यक्रम कर देंगे। वो जनता जनार्दन के लिए, पब्लिक के लिए, अपने आवाम के लिए, जिनको खुशी मिले इस कार्यक्रम को देख के, तो उसमें हम लोग कहीं त्रुटि नहीं, कार्यक्रम नहीं कर सकते, लेकिन सारे
सुरक्षा इंतजाम किया जाए तो कार्यक्रम करने में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन किसी संगठन को इसमें सामने आकर विरोध नहीं करना चाहिए था। अगर विरोध कर रहे हैं तो उनकी खुशी है, उनका क्या मनोभाव है, उनकी क्या सोच है, उस पर हम लोग जाते नहीं हैं और किसी संगठन को वैसे हम लोग पहचानते नहीं। हम लोग पहचानते हैं अपनी पार्टी को, अपने नेत्री को, अपने मुख्यमंत्री को, अपने अभिषेक बनर्जी को। उनका जो दिशा निर्देश रहता है उसको हम लोग पालन करते हैं और आगे भी उसका हम लोग पालन करेंगे। आपने जैसे कहा एकदम साफ कर दिया आपने कि जो आपने कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम पवन सिंह सहित जो सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द किए, वो सुरक्षा कारणों से आपने किए। लेकिन आपने एक और बात कही कि कोई संगठन है जो इसका विरोध कर रहा था। तो यहाँ पे जो कारण दिखाए जा रहे थे कि पवन सिंह के कुछ गाने भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं बंगाल के लोगों की, खासकर महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे किसी कलाकारों द्वारा गाए गए गीत या लिखे गए गीतों की फ़हरिस्त उठाकर देखें, जो किसी न किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं, तो एक लंबी सूची तैयार हो सकती है। तो फिर पवन सिंह को ही क्यों केंद्र में लाया गया? क्या आपको लगता है हालाँकि आपने स्पष्ट कर दिया कि सुरक्षा कारणों से आपने रद्द किया, लेकिन इस विरोध का क्या आप सिर्फ़ भावनाओं को ठेस पहुँचाना समझते हैं या इसके पीछे कोई दूसरी चीज़ आपको नज़र आती है? देखिए, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया, संगठन के बारे में, पार्टी के बारे में। मुझे ये कहना है कि अगर कोई संगठन की ऐसी बात है जिनका विरोध हो रहा है, किसी पक्ष है, विपक्ष है, उसकी बात हो रही है, पवन सिंह को लेकर बात हो रही है, ये भी क्लियर करना उचित है कि पवन सिंह इससे पहले भाजपा के कैंडिडेट थे, लेकिन उन्होंने भाजपा का टिकट को ठुकराया, यहाँ से चुनाव नहीं लड़े। उसकी फ़ायदा हमारी पार्टी को मिली, हमारी तृणमूल सरकार को मिली, हमारे यहाँ शत्रुघ्न सिन्हा जी एमपी हुए और इसके साथ ही साथ अगर यदि आप सर्वे करेंगे, आप देखेंगे तो पवन सिंह एक ऐसी हस्ती है जो भाजपा के खिलाफ में आज के ज़माने में भाजपा के खिलाफ में जाकर वो उन्होंने अपने काराकाट लोकसभा सीट से वैसे कैंडिडेट को हराया, उपेंद्र कुशवाहा जैसे कैबिनेट मिनिस्टर को। उसके बाद अपने आरा सीट जहाँ उनका निवास है, वहाँ से आर के सिंह जैसे नेता को हराया, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर और अगल-बगल के 3 और सीट जो थे भाजपा के, एक उसमें ज आपका औरंगाबाद भी सीट है, जो आज तक नहीं हारा था। ये चारों पाँचों सीटों पे जिस तरीके से उन्होंने हराया, तो भाजपा को इससे कहे बहुत बड़ी क्षति पहुँची है, बहुत बड़ी नुकसान पहुँची है, जिसको भाजपा कभी स्वीकार नहीं कर रही है। और चूँकि हम लोग तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं, हम लोग भाजपा विरोधी शुरू से ही हैं, हमारी नेत्री विरोधी है। इन सारे कारणों को उन लोगों ने सर्वे किया, उन लोग यही स दिखाना चाह रहे हैं कि हम उनको टिकट दिए थे, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, उसके चलते उनके अंदर क्षोभ है कि पाँचों सीट इन्होंने हराया। उसका विरोध करने के लिए उन लोगों ने अपनी सोची-समझी साजिश की, उन्होंने विरोध किया इसको भीतरी स्तर पे, जिस तरीके से करना चाहिए। कुछ यहाँ के नेता भी हैं, इस जिले के नेता भी हैं, उसमें जो पुराने नेता हैं, मैं खुल के बोलता हूँ, वो भी विरोध में हैं, विरोध किए थे, ताकि किसी तरह से पवन को रोका जाए। हो सके उनको मनोभाव था, उनको लगता हो कि क्या जाने ये तृणमूल कांग्रेस जॉइन करके यहाँ से चुनाव लड़े, तो ऐसी कोई भावना पवन सिंह की थी नहीं कि चुनाव लड़ेंगे यहाँ से आकर तृणमूल कांग्रेस पर। वो एक कलाकार की हैसियत से आ रहे थे, आज उन जिस लेवल में हैं कि आज पूरे वर्ल्ड लेवल में वो शो करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि कहीं शो ना करने के बाद पहला शो उन्होंने बंगाल की धरती पर लिया था, वो भी हमारे यहाँ काली पूजा पे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है उनका शो करने का, लेकिन चूँकि किसी कारणों से आपको बोला गया, सुरक्षा कारण हो और ये जो बता रहे हैं भाजपा वाले बता रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं कि उनके चलते हुआ, जो भी हुआ, उनको नुकसान पहुँचा और उस समय ये चुनाव की बातें थी, चुनाव के बारे में हमारी पार्टी भी विरोध किया था, लेकिन आज भी मैंने कहा कि हमारी पार्टी की तरफ से किसी ने आज भी पवन सिंह का विरोध नहीं किया, ना किसी लेवल से विरोध किया, ना जिला लेवल से, ना राज्य स्तर से, उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। उनके कुछ गानों के बारे में आपने बात किया, कुछ गाना ऐसे हैं, तो सबसे पहली बात एक गाना हम भी बता दें आपको, हँसी आती है, बोलना नहीं चाहिए, बांग्ला पोक्खो जिसकी बात करे उसको सोचना चाहिए कि नारियों को लेकर यहाँ पर एक गाना था जो आज भी बच्चे-बच्चे के मुँह पे अब है कि आमी कोलकाता रसोगोल्ला, उसको क्या बोलेंगे? इसका मतलब क्या है? थोड़ा हमें भी समझा दें। कामी कोलकाता रसोगोल्ला एक महिला को लेके बोला जा रहा है, तो ये क्या उनको नहीं दिखाई दे रहा है? और ऐसे देखा जाए तो आप हम आपको फ़हिरिस्त या डाटा वाइज़ दे देंगे कि यहाँ के जो हमारे कलाकार हैं, उन्होंने किसी न किसी संप्रदाय, किसी न किसी जाति, किसी न किसी राज्य को लेकर हमेशा कोई न कोई ऐसा गाना गाया है, जिसको निकाला जाए वीडियो फुटेज तो एक लंबी फ़हिरिस्त तैयार हो जाएगी, जिसका जवाब देते-देते वो थक जाएँगे। चूँकि हम लोग उस तरह के मनोभाव में नहीं हैं, किसी को हम लोग ठेस पहुँचाना नहीं चाहते हैं और ये जो गाना बताएँ आप उस गाने के बारे में ही वो विचार अपना प्रकट करते हैं, जिस गाने को आज तक बच्चे-बच्चे भी जानते हैं, हम भी सुनते आ रहे हैं, अपने बच्चे से जवान हो गए आज। तो ये कारण नहीं है और ये अगर किसी को ठेस पहुँचा है, तो मैं बार-बार बोल रहा हूँ पवन सिंह का ठेस पहुँचना वो बात नहीं है। अगर ये कहेंगे तो पवन सिंह तो अभी भी तैयार है बात करने के लिए। वो जाके जनता के बीच में बोल देंगे, प्रेस मीडिया रिलीज़ करके बोल देंगे कि
उस गाने का मतलब क्या है और गाने के बारे में हमने बोला क्या? बात वो नहीं है, बात है कि पवन सिंह को रोकना था, पवन सिंह के गाने को नहीं रोकना था। पवन सिंह को जिस हिसाब से रोकना था, उस हिसाब की बातें हो रही थी पवन सिंह को रोकने के बारे में। अब शायद इसके पीछे क्या क्षमता हमारी लोग देखना चाहते तो नहीं देखना चाहते, उसको रोकना था, या भाजपा के संगठन को इसमें कुछ लाभ मिलता उनको रोकने का, उन्होंने विरोध किया, उनकी 500 सीट हराई गई है पवन सिंह के द्वारा, ये उनको भली-भांति पता है, तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, कहीं न उनको खटक रहा था कि पवन सिंह अगर आते हैं तो ये कहीं न कहीं इधर से उधर होने के कार्यक्रम है। इसलिए एक ट्वीट भी आया था, सुना होगा आपने, नाम नहीं लेंगे, कि रिवर्स स्विंग है क्या ये टीएमसी का? तो भाई साहब ये रिवर्स स्विंग नहीं है, ये कलाकार आ रहा था जिसकी कोई जात नहीं है, वो अपना कार्यक्रम करने आ रहा था और माता का जगराता था। बाकी आप लोग बड़े समझदार हैं। नहीं, आपने आपने कहा कि जैसा मतलब इससे आपकी बातों से एक सामने आ रहा है, ये क्लियर हो रहा है कि पवन सिंह के गाने बहाने थे, सिर्फ़ कहीं न कहीं बीच में पीछे सियासत थी, राजनीति थी। लेकिन आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि पवन सिंह को रोकना था। क्या सच में पवन सिंह को रोकना था या प्रेमपाल सिंह को रोकना था? अब क्या बोले आपको, ज़रिया कुछ और होता है, बोलना कुछ और होता है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, करना कुछ और है, करते कुछ और है। ये समझा कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। अगर आप इसको बोल सकते हैं, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, तो मुझे बोलने में शर्म नहीं है, मुझे बोलने में हिचक नहीं है, क्योंकि हम लोग तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं। डरते तो हम लोग वामपंथ के विरोध करके आज हम लोग शासन में नहीं आते हैं। 1998 से हम हमारे पिताजी इस संगठन के साथ में, इस पार्टी के साथ में हैं, और सबसे हम लोग इस लाल पार्टी के विरोध किए हम लोग। और विरोध करने के बाद दीदी ने जो सम्मान दिया, आज हमारे पिताजी विधायक बने और हम अपने आप को विधायक प्रतिनिधि बोलते हैं। शायद मेरी लोकप्रियता आपकी जनता जनार्दन, हमारी जनता, हमारे कार्यकर्ता, हमारे भाई-बहनों, हमारी माताओं, जिसको मैं हमेशा नतमस्तक रहता हूँ, उनका मेरे ऊपर जो प्यार है, शायद ये प्यार किसी को खटकता हो, वो चाहे जिस समाज के लोग हों, संगठन के लोग हों, जिस पार्टी के लोग हों। तो उनको लगता होगा कि ऐसी बातें हैं, तो शायद पवन सिंह के बहाने प्रेमपाल सिंह को रोकना हो, प्रेमपाल सिंह के बहाने हरेराम सिंह को रोकना हो, और सबसे बड़ी बात है कि हिंदी भाषी को रोकना हो। ये बातें मुझे समझ में नहीं आती। आप लोग रिपोर्टर हैं, न्यूज़ रिपोर्टर था, इससे पहले भी 25-30 लोग उस दिन भी आए थे, उसके बाद भी 25-30 लोग आए। हमने एक ही बात बोला कि अभी ये पवन सिंह के बहाने प्रेम को रोकना था, प्रेम के बहाने पवन को रोकना था। ये आप लोग डाटा क्लियर करिए, आप लोग समझदार हैं। और हम लोग की क्षमता आज भी इतनी है कि पवन सिंह को लाके कार्यक्रम करा सकते हैं, जबकि हमारे ऊपर दल के, हमारी पार्टी, हमारा सरकार, हमारा प्रशासन हमें निर्देश देगा। आज भी इसी क्षण बैठ के हम बोल सकते हैं कि 3 तारीख को भी हम कार्यक्रम करके दिखा सकते हैं। ये हमारे इस हिंदी भाषी और बांग्ला भाषी दोनों भाई जितने हमारे पास आ रहे हैं अभी, जितने हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, जितने हमारे लोग संपर्क कर रहे हैं, उनका एक ही कहना है कि हम भी बंगाली हैं। और मुझे भी अफ़सोस हो रहा है ये कार्यक्रम नहीं होने से। भाई साहब, अगर कहीं से भी पॉसिबल हो तो आप बात करिए, ऊपर लेवल में प्रशासन से बात करिए। ये कार्यक्रम का आयोजन करिए और हम लोग आपके साथ हैं। हम लोग को भी खुशी होती है। हम लोग का आज तक ऐसा भेदभावना नहीं था कि बंगाल में कि बिहारी बंगाली हो। लेकिन कोई इसको एक राजनीतिक ज़रिया बना के उत्पन्न करना चाह रहा था, मैं उनको फिर से कहूँगा कि आप इसको रोक दें। इस तरीके की चर्चा में ना पड़ें, इस चर्चा में पड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी नेत्री का नज़र सब पे है, आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनके साथ आप रहिए। और सम्मान सबको मिल रहा है, हिंदी भाषी को भी मिल रहा है, और मैं ताजीवन उनके लिए नतमस्तक रहूँगा जो सम्मान हमें मिला है। और प्रेम को रोकना है कि पवन को रोकना है, पवन को रोकना है कि प्रेम को रोकना है, ये देखा जाए। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक हमें संदेश पहुँचाया कि आप कार्यक्रम करिए, बहुत बड़ा करिए, कार्यक्रम करिए, लेकिन पवन को हटा के दूसरे किसी को ले आइए। तब तो ये दर्शाता है कि शायद अगर मैं वैसा आयोजन भी करूँ, पवन को हटा के, तो कुछ न कुछ दूसरे तरफ से हानि हमें पहुँचाने की कोशिश किया जाएगा। इसीलिए मैंने सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते यही देखा, हिंदी भाषियों से तो मैंने माफ़ी माँगा ही माँगा, और उससे ज़्यादा तो बांग्ला भाषी हमसे निवेदन कर रहे हैं कि भाई साहब आप ये प्रोग्राम कराइए, जो कि प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है कराना, हम लोग को इच्छा है प्रोग्राम कराने का। लेकिन जब तक ऊपर लेवल से हमें संकेत नहीं मिलेगा, तब तक हम इसमें हाथ नहीं लगाएँगे। और मैं पवन से भी बोल दिया हूँ कि पवन चिंता ना करो, हम लोग आपके साथ हैं। और कल भी पवन मेरे साथ में ही था। पवन से बातचीत हुई बहुत सारी, बोले राजनीतिक में ये सब होते रहता है, इस पे ध्यान नहीं देना है, आप कलाकार हैं, कलाकार वाला काम करिए। और पवन ने बोला कि भैया जब आप बताइएगा तब हम आने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप भी बात कर लीजिएगा ऊपर नेतृत्व से, जो वहाँ से आदेश आएगा उसका हम लोग पालन करेंगे। और रोकने ना रोकने की बात आप लोग वैसे ही समझते हैं, किसको रोकना नहीं रोकना, किसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, किसकी घट रही है, ये आप लोग को पता है। तो अभी हम बात कर रहे थे युवा टीएमसी नेता और जमुरिया के विधायक प्रतिनिधि प्रेमपाल सिंह जी से। उन्होंने बहुत कुछ स्पष्ट रूप से कहा, बहुत कुछ इशारों में कहा। तो
इतना ही हम कहना चाहेंगे कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है और वो क्या कहना चाह रहे हैं, उस विरोध के पीछे क्या वजह थी ये भी अब धीरे-धीरे ये बात सामने आ रही है। अ, इतना कह सकते हैं कि इस मुद्दे से परतें और भी खुलेंगी और जैसे-जैसे इस मुद्दे से परतें खुलती रहेंगी, हम आसनसोल टाइम्स के ज़रिए आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन, सारी बातें आप तक पहुँचाते रहेंगे। सर, दीपावली के दिन आपने इतना समय दिया हमें, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और एक बार फिर आपको हैप्पी दीपावली। धन्यवाद सर, आपको सवाल करने के लिए, जवाब देने के लिए। देखिए, जनता जनार्दन खुश रहे, हमारे आम आवाम खुश रहे, हम खुश रहें, हमारी पार्टी खुश रहे, हमारी सरकार खुश रहे। इससे ज़्यादा इस दिवाली के दिन कामना करना भी उचित नहीं है। दिवाली है, सबको कहूँगा फिर से दिवाली और काली पूजा और श्यामा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ। और आ रहा है छठ हम लोगों का, छठ में भी कार्यक्रम कुछ न कुछ होते रहेगा, हमारे इलाकों में भी छठ में और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। इसीलिए सब लोग आएँ, आके कार्यक्रम का आप लोग आनंद उठाएँ और हम लोग पूजा कर ही रहे हैं, पूजा में आप लोग वेलकम है, आप लोग आइए। और इसी के साथ ज़्यादा उचित है, इससे ज़्यादा ना कहें। धन्यवाद आपके चैनल को और आपको। नमस्कार।